हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 3 द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हीज फर्स्ट फ्लाइट इट। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में क्या है, दो स्टोरीज़ को कंबाइन किया गया। हम पहले एक ही स्टोरी को पढ़ेंगे इसमें, नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो उसमें आ जाएगी। इसका जो पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। इसमें क्या होगा, शॉर्ट स्टोरी में बता दूँगी मेन पॉइंट्स में इस स्टोरी को एकदम अच्छे से, क्योंकि दोनों स्टोरी अलग अलग है तो एक ही में बताऊँगी वीडियो में तो मिसमैच होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। आप अलग अलग करके सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो हम डिस्कस करते हैं, किससे, मेन पॉइंट से ही डिस्कस करते हैं। अच्छी स्टोरी है बहुत, आपको भी अच्छी लगेगी, देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये सीगुल के ऊपर है। एक सीगुल क्या होता है, एक पंछी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर डक की तरह दिखाई देता है, वाइट कलर का ही होता है। बस इसके क्या होता है, इसके जो पैर होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। डक के तो छोटे छोटे से होते हैं, इसके पैर बड़े होते हैं। ये सीगुल इसका नाम होता है। तो इसके ऊपर ही सारा ये चैप्टर है। द यंग सीगुल वॉज सिटिंग ऑन हीज लेज। दो जो यंग जो है सीगल है वो किस पर बैठा हुआ है, एक लेज से बैठा हुआ है, जैसे छोटी सी कुछ ऊंची सी चट्टान वगैरह सी होती नहीं, कुछ वैसी सी, उस पर बैठा हुआ है। उसके बाद आता है, हीज टू ब्रदर एंड हीज सिस्टर हैड ऑलरेडी लर्नड हाउ टू फ्लाई अ डे बिफोर। उसके जो दो भाई और एक जो सिस्टर है उसकी, भाई जो भाई बहन है उसके, वो क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी उड़ना जान चुके हैं। भाई किस तरह से उड़ते हैं, फ्लाई किस तरह से करते हैं। अभी छोटे होंगे तो वो जान चुके हैं, इससे छोटे हैं जो। द यंग सीगुल वॉज अफ्रेड एंड हेजिटेट टू फ्लाइंग। पर जो यंग सीगुल है वो इससे डरता है, वो उड़ने से डरता है, उसे डर लगता है उड़ने से, और वो हेजिटेट भी हो जाता है, घबरा जाता है। जो कि वो बड़ा है तो इसे डर भी लगता है और इसे उड़ना भी नहीं आया अभी तक, जो कि इसके बहन भाई को आ चुका है। तो इसी के ऊपर अभी चैप्टर है। देखो, फोर्थ पॉइंट, ही थॉट दैट हीज विंग्स वुड नॉट स्पॉट हिम। वो सोचता है कि भाई जो मेरे पंख है ना, विंग्स जो है मेरे, वो मुझे स्पॉट ही नहीं करते हैं उड़ने के लिए। वो इस तरह से कहते हैं कि जो मेरे विंग्स है वो तो काम ही नहीं करते हैं, ना मुझे, मैं उड़ने की कोशिश तो करता हूँ पर वो मुझे उड़ाना नहीं चाहते। वो विंग्स के बारे में ऐसा सोचता है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट में, his parents, brother and sister regularly taunted him of his कावर्डाइज। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो उसको टॉन्ट मारते रहते हैं, हाय तुझसे तो होगा नहीं ये वो, मतलब कि वो जल्दी जल्दी से जब सीख जाए, मतलब टॉन्ट मारते रहते हैं, तू जोड़ना नहीं आता या वगैरह वगैरह, ऐसे ही होता है। कई बार क्या होता है, जो इंसान प्यार से कुछ नहीं करता ना, जैसे हम कहते हैं शाबाश कर ले जल्दी से, कई इंसान होते हैं जो शाबाशी से कर लेते हैं। जब शाबाशी काम नहीं आती तो हम क्या करते हैं, उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, तेरे से तो होगा नहीं ये वो। तो उसमें क्या होता है, उसे गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आएगा तो वो उड़ेगा भी। तो उसे गुस्सा आएगा तो वो ये करेगा, अच्छा इन्होंने मुझे कह दिया, ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, अब तो मैं उड़ के ही दिखाऊंगा। तो इस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं उसे कहते हैं काविडाइज, कि तू कायर है, तुझसे उड़े नहीं जाएगा ये वो, उसको कहा जाता है। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, ही शो हीज मदर होल्डिंग अ पीस ऑफ फिश इन हर बिक। अब क्या होता है, उनके पेरेंट्स उसे कहते हैं अगर तू उड़ेगा नहीं ना तो तुझे क्या करेंगे, हम खाना ही नहीं देंगे, अब जो मर्जी कर ले। तो उसके मम्मी क्या करती है, उसे भूख लग रही है तो उसे लालच दिया जाता है। और जो फ़िश का जो पीस था उसकी मम्मी ने जो था अपनी चोंच में रखा हुआ था, बिक में रखा हुआ था, तो वो दिखा रही थी उसे और उससे लालच दे रही थी, उड़ तो ही दूँगी। तो पर वो तो अभी उड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद आता है सेवन्थ पॉइंट, मैडेंटली बाय हंगर ही डिवाइड द फिश। और क्या होता है, अब वही वो उड़ रहा नहीं है तो उसकी मम्मी उसको लालच दे जा रही, तो उसकी मम्मी क्या करती है, फिर एक, वो भूखा है, बिल्कुल पागल हो रखा है भूख से बिल्कुल, है ना, तो वो क्या करती है, पीस जो होता है ना फिश का, उसको डिवाइड सा करने लग जाती है उसके सामने, उसे दिखाती है जानबूझकर कि ये देखेगा तो बोलेगा कि हाँ मुझे भी खाना है, मुझे भी दो, हाँ मैं भी उड़ूंगा, अभी तो उड़ के दिखाएगा। तो उसकी मदर ये सोचकर उसे उसके सामने लाती है। तो उसके बाद क्या होता है, विथ हीज लाउड क्रेम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। अब क्या होता है, उसे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी होती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कहा था कि हम तो भाई तुझे खाना नहीं देंगे, क्योंकि तब जब तक तू हमें क्या नहीं कर लेता, हमें
हमारी कंपनी में नहीं आ जाता। मतलब कैसे कि ये सब जो है स्काई में उड़ रहे थे, बहन भाई उसके जो पेरेंट्स थे, पर ये उनको कंपनी नहीं दे पा रहा था, मतलब उनके साथ नहीं जा पा रहा था, उनके साथ मिल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसको उड़ना नहीं आता था। तो इसको अगर, तो ये पिछले 24 घंटों से क्या था, ये भूखा था, इसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। तो उसके बाद इसकी मदर ने जब इसको फ़िश का टुकड़ा दिखाया तो भाई इसको भूख लगी, तो उस पर इसने क्या कर दिया, झपट्टा मार लिया, मतलब एकदम से छीनने की कोशिश करी। तो फिर क्या हुआ, इसने छीनने की कोशिश करी, तब इसकी मम्मी उड़ गई वहाँ से और इसको फ़िश का टुकड़ा भी नहीं मिला। ठीक है, और ये क्या हो गया, जहाँ पे इसने झपट्टा मारने के लिए कूदा था, मतलब डाउनवर्ड किया था इनटू स्पेस, वो क्या होता है उस स्पेस से ये, मतलब जिस चट्टान वगैरह पर इसने ऐसे किया होगा, जहाँ पर वो जगह थी, स्पेस था, उससे वो भी ये नीचे की तरफ हो गया, मतलब वो थोड़ा ऊंचा होगा तो ये नीचे की तरफ आने लगे। तो इसको तो उड़ना आता नहीं है। ही वो स्वीच विद टेरर। अभी इसको क्या हो गया, ये एकदम से सुकड़ सा गया, एकदम से सर्दियों में जैसे सुकड़े नहीं रहते, एकदम से ये भी सुकड़ गया। ये जो पंछी एकदम से सुकड़ गया, इसने अपने पर बिल्कुल सुकड़ा लिया और डर गया एकदम से, एकदम आँखें उके बंद कर ली होंगी इसने, जैसे डर में कर लेते हैं ना, तो इसने भी ऐसे किया। उसके बाद आता है 10th पॉइंट में, देखो, हीज विंग्स वर कटिंग थ्रू द एयर एंड ही वॉज नॉट फ्लाइंग। और उसके जो बर्ड्स थे वो इस तरह से उसने बना लिए कटिंग, मतलब एयर के साथ कटिंग हो रही, मतलब सुकुड़वा ली उसने, और वो उड़ भी नहीं पा रहा। हेडलॉन्ग नाउ देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नेवर फ्लोवन बिफोर। और ऐसे लग रहा है जैसे कि भाई अब वो बिल्कुल भी उड़ भी नहीं पाएगा। बट फिर क्या होता है, एकदम से क्या होता है, जब उसको जैसे कहते हैं ना, डर ख़त्म करना होता है भाई, अब तो डर निकाल के रहने का। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा पानी से डर लगता है या किसी से डर लगता है, तो एक बार होगा, उसे एक बार पानी में थोड़ा सा डालो तो वो डरने लग जाता है। एक बार में जैसे कहते हैं ना धक्का मार दिया, तो वही वाला काम इसमें हुआ कि एक बार में इसको धक्का मारा और इसे जो उड़ने से डर लगता था वो डर इसका ख़त्म हो गया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नेवर फ्लोवन बिफोर। और ये बिल्कुल ही भूल चुका था कि इसे उड़ना नहीं आता। इसे तो ये लगता था कि इसे उड़ना आता है, अभी इतने अच्छे से उड़ पा रहा था, तो ये भूल चुका कि इसे कभी उड़ना नहीं आता था। ये भूल चुका बिल्कुल, जिसे उड़ना आ गया एकदम से ना, डर निकल गया एकदम से भाई। अब तो आर पार वाला काम कर दिया इसने, एकदम से इसने छलांग लगा के कूद के आ गया इसे उड़ना। उसके बाद आते देखो 11th पॉइंट, नाउ ही वॉज फ्लाइंग ओवर द सी। अब क्या कर रहे थे, ये जो सी था, समुंदर था जो, उसके ऊपर क्या कर रहे थे, सी के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे। तो ये भी वैसे फ्लाई कर रहा था अपनी फैमिली की तरह से, उनको अब इसने ज्वाइन भी किया। देन नेक्स्ट अब 7th पॉइंट क्या कहते हैं हमको, ही वॉज floating on the sea and his family were praising him, offering him piece of fish। अब क्या होता है कि इसने अब ये थोड़ा सा थक चुका था, तो अब ये क्या करने लगा, उड़ते उड़ते अब ये नीचे आ रहा है, सी की तरफ आ रहा है। तो सी में ये क्या करने लगा, फ्लोटिंग करने लगा। मतलब थोड़ा सा सीगुल ऐसे ही होते हैं, ज़्यादातर पानी पर ही बैठ जाते हैं ना, डक तो पूरी तरह से अच्छे से उस पर दिखाती है, तो ये इनके पैर लंबे होते। तो ये क्या हुआ, इसका जो स्टमक था वो ही मतलब पानी की तरफ टच कर रहा था, उसको अच्छी तरह से फ्लोट भी करना आ गया था सी में, है ना, पानी में अच्छी तरह से। तो अब इसके पेरेंट्स कह रहे वाह, अब इसने चलो अब इसको पानी में भी अब फ्लोट करना आ गया, इसको भाई फ्लाइंग भी करनी आ गई, उड़ना भी आ गया, बहुत अच्छी बात होगी, एकदम से सारा डर निकल गया। तो इसकी फैमिली जो होती है इसको क्या कर रही होती है, मतलब शाबाशी दे रही होती है, प्रेजिंग कर रही होती है, और ऑफरिंग करती है कि भाई तुम फ़िश का टुकड़ा ले लो। इसको जो फ़िश का टुकड़ा देते हैं ये एकदम, इस भूखा तो होता है, इसे कुछ खाया नहीं होता, तो इसने भूख के मारे फिर इसने फटाफट से वो लिया और ये खाने लग जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अब आप सोचोगे ये कितनी छोटी सी स्टोरी है। हाँ, ये बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है। आप बुक में पढ़ोगे तो एक बार पढ़ लेना बुक में, पर इस मेन पॉइंट्स को आप एग्ज़ाम टाइम में या फिर आप जब पढ़ रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं एकदम से वो हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम टाइम पे तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते, एनसीईआरटी भी पढ़ना, पहले वीडियो देखना फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, इन मेन पॉइंट्स को एक बार 2 बार पढ़ना और पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अब मैं आपको यही कह रही थी कि आप सोच रहे होंगे ये चैप्टर जो है बड़ा ही छोटा है। हाँ, ये छोटा चैप्टर ज़रूर है, पर ये हमें सिखा के तो बहुत कुछ जा रहा है। देखो, उसे उड़ना नहीं आ रहा था, उसने अपने फियर को ओवरकम कैसे किया। जब एकदम से वो छलांग मार दी, उसने डाउनवर्ड चला गया, है ना, तो इसने अपने फियर को ओवरकम किया। ऐसे ही सभी के साथ होता है। ये मतलब बर्ड्स हैं,
सीगुल एक बर्ड है, इनकी फैमिली एक बर्ड्स फैमिली है ना। इन बर्ड्स की स्टोरी से हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं ना। जैसे कि किसी के अंदर कोई फ़ियर है तो उस फ़ियर को निकालो, किसी भी तरह का फ़ियर हो सकता है, और कभी भी हार मत मानो। इस जो स्टोरी का जो मेन कंक्लूज़न देखा जाए तो यही होता है कि कभी हार मत मानो। जब हम सोचते हैं कि हमसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते। हर एक कोई भी चीज़ कर सकता है। तो अपने आप को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। और इन बर्ड्स की जो ये स्टोरी है, इससे आप जो भी आपका जो फ़ियर है उसको ओवरकम करिए। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए सारी वीडियोस अपलोड कर दी जा रही हैं टाइम से टाइम। अभी हम 3rd चैप्टर पर हैं और बहुत जल्दी इसके भी MCQs लाए जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करना। और थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।